ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से आज यानी 2 सितंबर 2021 के समाचार सुनेंगे। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। WHO का कोविड-19 को लेकर बड़ा बयान। कहा कोविड-19 का ज्यादा संक्रामक वेरिएंट MU आया सामने, वैक्सीन भी हो सकती है बेअसर। दिल्ली में बारिश का कहर, सड़कें हुई लबालब, घरों में घुसा पानी। 19 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार के खिलाफ बड़ा बयान। कहा GDP के बढ़ने का मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि है। भारत द्वारा तालिबान को UNSC की लिस्ट में शामिल कराए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूछा सवाल। कहा तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं, साफ करे सरकार। देश भर में कई राज्यों में खोले गए बंद पड़े स्कूल। दिल्ली में बारिश की वजह से स्कूलों में देखी गई बच्चों की संख्याओं में कमी। अब खबरें विस्तार से सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसके वैज्ञानिक MU नामक एक नए किस्म के कोरोना वायरस वेरिएंट की निगरानी कर रहे हैं, जिसकी पहचान पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में की गई थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक रूप से B.1.621 के रूप में भी किया जाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। WHO ने मंगलवार को अपने साप्ताहिक महामारी बुलेटिन में ये जानकारी दी कि वेरिएंट में म्यूटेशन है जो टीकों के बेअसर करने के संकेत दे रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जोर देकर कहा कि इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। आगे इस बुलेटिन में ये भी कहा गया कि MU वेरिएंट में म्यूटेशन का एक कॉन्स्टलेशन है जो वैक्सीन से बचने के संभावित गुणों का संकेत देता है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर यह चिंता बढ़ गई है कि फिर से संक्रमण दर विश्व स्तर पर बढ़ सकती है और डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा संक्रमण फैला सकती है। सदफ जमाल अलवी, यंग तरंग रेडियो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। जलभराव की वजह से दिल्ली और इससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे समेत हिस्सों में ट्रैफिक जाम रहा और लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कहा कि शहर में पिछले 24 घंटे में 112.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 19 वर्षों में सबसे अधिक है। दिल्ली में कम से कम 12 वर्षों में सितंबर में एक दिन में सबसे अधिक बारिश का भी रिकॉर्ड बना है। इससे पहले 13 सितंबर 2002 को राजधानी में 126.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 16 सितंबर 1963 को अब तक का बड़ा रिकॉर्ड 172 मिलीमीटर बारिश का है, जिसके बाद दिल्ली में हुई बारिश को 19 वर्षों बाद छोड़ा गया रिकॉर्ड माना जा रहा है। श्रेया श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर सीधा असर हो रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की MNP योजना पर भी बात की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस योजना के जरिए देश की संपत्तियां बेचना चाहती है। आरोपों का सिलसिला जारी रखते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि GDP का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल और GDP बढ़ने का मतलब है कि इनके दामों में बढ़ोतरी होना। 2014 के मुकाबले रसोई गैस की कीमत 116% बढ़ी, पेट्रोल के दाम 42% बढ़े और डीजल की कीमत में 55% का इजाफा हुआ है। तालिबान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वह एक आतंकी संगठन है या नहीं। अगर वो एक आतंकी संगठन है तो फिर हम लोग उनसे बात क्यों कर रहे हैं? अगर वो आतंकी संगठन नहीं है तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की आतंकियों की लिस्ट से बाहर निकलवाया जाए। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के मौजूद हालात के बाद आम आदमियों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि तालिबान भारत पर कैसे असर डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि तालिबान का जम्मू कश्मीर पर क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि यह सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए। पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, जम्मू कश्मीर।
कोरोना की दूसरी लहर को गए हुए अभी कुछ ही पखवाड़े गुजरे हैं कि वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना की तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में दस्तक दे सकती है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश भर में कई राज्यों में आज स्कूल खोलने की घोषणा कर दी गई है। इन राज्यों में पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आदि शामिल है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने भी बंद पड़े स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बारिश होने की वजह से आज स्कूल में बच्चों की संख्या काफ़ी कम नज़र आई, लेकिन सरकार का मानना है कि जल्दी ही 9वीं से 12वीं की कक्षा के अलावा और कक्षाएं खोलकर कोरोना गाइडलाइन के तहत बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को इस तरीके से स्कूल में बुलाना क्या बच्चों की सेहत के लिए सही है? क्योंकि यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। गुलशन, यंग तरंग रेडियो, नई दिल्ली। इसी के साथ ये बुलेटिन समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।